तो आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज के दिन कई लोग जो है अपना नामांकन कर रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर लोग अपना नामांकन कर रहे हैं। कई बड़ी जो नेता है वो अपना नामांकन कर रहे हैं। कल्पना सोरेन नामांकन कर चुकी हैं। अब हम आपको सीधे कोडरमा लिए चलते हैं जहां से निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता जो है वो नामांकन करने पहुंची हुई। हमारे साथ मनीष राज जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कोडरमा से। मनीष, क्या इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है समराले कार्यालय के बाहर? बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि आज का दिन बहुत अहम है भाई, कई मायनों में अहम है क्योंकि आज कई बड़े बड़े प्रत्याशी, हम कह सकते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी पहले ही आपको इंडी की प्रत्याशी आ चुके हैं, लेकिन सबसे खास जो प्रत्याशी हम चाहेंगे बताने के लिए इस वक्त हम लोग, आप देख सकते हैं ये कार्यालय है जहां पर शालिनी गुप्ता अंदर कार्यालय में जा चुके नॉमिनेशन के लिए। चूंकि समर्थक, भारी समर्थक पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से ही NH-33 जो मार्ग है उस मार्ग में काफी भीड़ रहा, उस रोका नहीं गया और यही वजह रहा कि जो कार्यक्रम उनका था वो कार्यक्रम उस तरीके से नहीं हो पाया। काफी परेशानी, पैदल आना था लेकिन किसी तरह से लास्ट आवर में वो बाइक पे बैठ कर आई हैं। हम सबसे पहले उनके समर्थक समझेंगे कि आज परेशानी क्या हो गई। एक समय आपको लगा कि आप लोग पहुंच पाएंगे? परेशानी ये है कि प्रशासन का पूरा तरह से जो विधि व्यवस्था होना चाहिए था नहीं हो पाया। हमारी प्रत्याशी श्रीमती शालिनी गुप्ता जी वो चली थी 100 और वो पहुंची बाइक पे। परेशानी ये है कि प्रशासन की ओर से जो पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए था वो नहीं हो पाया और हमारी प्रत्याशी के साथ एक पूरे कोडरमा विधानसभा का जनसलाब था, वो जनसलाब टुकड़े में बंट कर आया। आज अपनी प्रत्याशी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप लोग उम्मीद था काफी भीड़ लेकर आएंगे आप लोग। इस बार वोट यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर पड़ेगा। ना रोजगार की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना कोई प्रशासनिक, जब मनमाने तरीके से प्रशासनिक सुविधा यहाँ चल रही है तो इस बार सिर्फ और सिर्फ सभी वर्गों का, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सभी का सहयोग और साथ के साथ शालिनी गुप्ता 1 लाख वोटों से विजय कर रही है। एक बार वो दिखाएं, हुजूम एक बार दिखाएं वो पीछे में काफी कई लोग यहाँ पे आए हैं। हालांकि प्रोग्राम, निश्चित तौर पे प्रोग्राम इनका गड़बड़ाया था। ऐसा भी लग रहा था कि शायद आज वो नहीं कर पाएंगे नॉमिनेशन क्योंकि पूरी तरह से जाम लग गया था और कई ऐसे थे जो पहुंच नहीं पाए। काफी परेशान हुई, आप लोग नहीं पहुंच पाए। वो पूरा रास्ता जाम किए हुए था, पता नहीं क्या मनसा होगा लोग, तो तलाक आई है। वो ये समझते कि साजिश थी कि नहीं पहुंच पाए? नहीं, साजिश नहीं, लेकिन जाम था पूरा रोड, इसके वजह से नहीं आ पाई। शासन चूक हुई। जी पर इसको तो प्रशासन का ही माना जाएगा। इस बार बदलने के मूड में है आप लोग? जनता ही 100%, जनता इस बार पूरा बदलाव के मूड में है। इस बार शालिनी गुप्ता आ रही है पूरा। और तो लोग जो पहुंचे हुए आप देख सकते हैं काफी बड़ी पहुंचे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं यही था कि वो डोमचांच नवलशाही वहां से निकलेंगी भारी वाहनों के साथ और उसके बाद यहाँ कोडरमा आएंगी और वहां दर्शन करेंगे फिर गांधी स्मारक पर, लेकिन उन्हें प्रोग्राम अपना बदलना पड़ा और बाइक पे यहाँ आना पड़ा। आप देख सकते हैं क्योंकि उनका दिन आज मुहूर्त चूंकि बढ़िया था, सब लोग नामांकन कर रहे थे और यही वजह है कि आज एक चाहेंगे कैमरामैन आपको वल्लभ जी दिखाएं एक जो भीड़ है यहाँ पे। बता दें कि शालिनी गुप्ता जो है इस समय कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी भी दे दें। 2019 में शालिनी गुप्ता आजसू से लड़ी थी और अब ये निर्दलीय लड़ रही हैं। तीसरी पोजीशन पर थी, 45,000 वोट पाए थे, 22.16% इनको वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए शालिनी गुप्ता की तो शालिनी गुप्ता जो है वो एक निर्दलीय तौर पर भी और एक अच्छी प्रत्याशी हैं। अच्छे खासे वोट परसेंटेज रहे हैं उनके और पिछली बार आजसू से वो चुनाव लड़ी थी
और तीसरी पोजीशन पर रही थी, लेकिन इस बार आजसू से उनको मौका नहीं मिला और शालिनी गुप्ता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 35,000 वोटों से वो तीसरी पोजीशन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में वो रही थी। 22.16% वो वोट पाई थी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष राज, आपके पीछे कई लोग हैं और इससे पहले आजसू से वो चुनाव लड़ी थी और 45,000 वोट वो 2019 में पाई थी। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। अंतर क्या देखने को मिलेगा वोटों में, क्योंकि आजसू भी अपने में एक अच्छा नाम है, उसके भी कोर वोटर है, अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए अब आपको एक बात बता दें कि शालिनी गुप्ता पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली से पढ़कर आई हैं। हालांकि वो रहने वाली बिहार से हैं, लेकिन उनका ससुराल यहाँ है और जिला परिषद सदस्य से वहाँ करियर अपना शुरू किया और उसके बाद वो जिला परिषद अध्यक्ष भी रही और नौजवानों में उनके काफी फैन है। सब लोग सबसे जो कनेक्ट होती हैं, ये बड़ी बात है। आपका नेता कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। आप जब अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और आपके नेता जो है उनके बदले में कोई और उनसे आपसे बात करता है तो निश्चित तौर पर वहाँ हताशा मिलती है। लेकिन शालिनी गुप्ता के साथ एक बड़ी बात है कि ये सबके साथ इनका जुड़ा, ये सीधे कनेक्ट होती है नौजवानों के साथ। कुछ और भी यहाँ लोग हैं, हम एक बार बात करेंगे क्यों बदलाव चाह रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं। आप लोग आए हैं यहाँ पर समर्थक है या क्या है? आप लोग मतलब समर्थक में आए हैं, शालिनी गुप्ता के समर्थन में आए हुए हैं। क्यों आप लोग बदलाव? हम लोग बदलाव चाहते हैं, सबसे युवा नेता को चुनना चाहते हैं कि हमारा कोडरमा शहर का विकास हो सके और जन जन से लड़ करके लिए पढ़ा लिखी हुई है, जुझारू नेता है, इसके लिए हम लोग शालिनी गुप्ता के सपोर्ट में आए हैं, सारा युवक लोग। निश्चित तौर पे आज का दिन है, लेकिन सब कुछ प्री मैच्योर है क्योंकि जनता जनार्दन है। हर पार्टी के समर्थक, हर प्रत्याशी के समर्थन अपने अपने दावे अपने तरीके से करते हैं निश्चित तौर पे। लेकिन इस बार जो मुकाबला यहाँ होगा, मनीष आपको बता दें कि बड़ा दिलचस्प होगा और मैं मानता हूं कि आखिरी तक ये फैसला होगा, क्योंकि ये तय है कि हर पार्टी के अपने प्रत्याशी और प्रत्याशी का सारे अपने कैडर वोट होते हैं, वो वोट वहां जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मनीष यहाँ पर लोगों से पूछिए कि जो बात की जाए मैया सम्मान योजना की, गोगो दीदी योजना बीजेपी लाने वाली है, करी अगर वो आएगी तो गोगो दीदी योजना लाएगी, मैया सम्मान योजना है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा मैया सम्मान योजना की इस दौरान क्षेत्र के अंदर, और क्या लग रहा है मैया सम्मान योजना एक प्रभावशाली योजना के रूप में दिखेगा या फिर वो उस योजना का उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, खासकर कोडरमा में? देखिए सरकार जेएमएम की सरकार या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मैया समाज योजना और गोगो दीदी योजना और सीधे खाते में देने की बात करते हैं, तो ये कितना प्रभावी रहेगा? ये तो प्रभाव अच्छा रहेगा, पर सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और शालिनी गुप्ता के हम लोग समर्थक हैं और जिस तरह से आज ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये गरीब गुरबों का जनसैलाब निकला है शालिनी गुप्ता के प्रति, और जिस तरह से शालिनी गुप्ता एक निर्दलीय के तौर पर नॉमिनेशन कर रही है, आज बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी ने जो देख रहे बाहर से जो पब्लिक जुटा रहे हैं, और ये जो कोडरमा की जो तमाम जनता एक अबरक और जो मायका के जो जीवित है, जो सवाल मेरा ये था कि सरकार कह रही है कि अकाउंट में पैसा जाएगा 2500 300 कोई पैसे देने की बात है, इस पर आप कितना कह सरकार जो दे रही है ये ठीक है मैया योजना, पर ये जान रही है कि कोडरमा के लिए जो 4 बार हम लोग इसको आरजेडी को देखें, भाजपा को देखें, ये लोग कुछ करने वाला नहीं, ये लोग सिर्फ अपना तिजोरी भरने का काम करिए। और शालिनी गुप्ता जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए दौड़ रही है। अब रात में 12 बजे आवाज दी है, 10 बजे आवाज दी है, शालिनी गुप्ता एक बार में खड़ी है। आज देख रहे शालिनी गुप्ता की बेटी, आज शालिनी गुप्ता की बेटी निश्चित तौर पे समर्थक, चूंकि ये समर्थक है, ये चाहने वाले, इन्हें उम्मीद है, बड़ी उम्मीद के रूप में एक आशा किरण में दिख रहा है कि जो बदलाव ये चाहते शायद उनसे आएगा। अच्छा मनीष, एक चीज और भी है कि काफी जिस तरह से दिख रही है, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद फिलहाल आजसू के टिकट से वो लड़ चुकी हैं, लेकिन इतनी भीड़ उन्होंने इकट्ठा कर ली है। अगर कुछ महिलाएं हैं वहां पर समर्थक के रूप में आई हुई, अगर उनसे कुछ बातचीत हो पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की जाए, बार बार ये जब चीज़ें आती हैं कि सरकार जो है एक प्रोजेक्ट के तौर पर मैया सम्मान योजना को लेकर चल रही है, तो क्या उस प्रोजेक्ट का वो असर दिखेगा? और इधर बीजेपी कह रही है हम गोगो दीदी योजना लेकर चल रही है, तो गोगो दीदी योजना बीजेपी कह रही है हमारा सबसे बेस्ट है।
देखिए निश्चित तौर पे मनीष, चूंकि जब भी जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने तरीके से अपने मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और दीदी योजना हो या फिर भाजपा ने जो कुछ अपना राशि बढ़ा करके दिया, तो ये लोक लुभावन योजना है, मैनिफेस्टो है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जेएमएम का अपना मैनिफेस्टो रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घुसपैठिए के मुद्दों को काफी हवा दिया और काफी मुद्दों को काफी उठाया। दूसरे अन्य राज्यों के आने वाले जितने भी सीएम थे सब लोगों ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया और काफी उठाया भी, काफी कई गंभीरों पर। लेकिन मजे की बात ये रही कि जब मैनिफेस्टो देने के बाद बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो से घुसपैठिए जैसे मुद्दे को नदारद कर दिया। ये एक बड़ी बात है। लेकिन मनीष मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ खुद 2003 से मैं यहाँ काम किया हूँ और यहाँ पर माइका या फिर आप जो स्टोन उद्योग है, ये सारे उद्योग अब सब कुछ खत्म हो चुके हैं, रोजगार के नहीं है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी माना कि रोजगार कहीं मुद्दा रह गया, या फिर एजुकेशन के मामले में यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी राज्य मंत्री रही, ये खुद नीरा यादव यहाँ से राज्य सरकार में मंत्री रही हैं, लेकिन वो भी इस बात को मानती हैं कि कहीं ना कहीं कम होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात क्या प्रत्याशी निकल चुकी है लगता है बाहर? बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे और भी जो प्रत्याशी जो निकल रहे हैं। तो राजबल्लभ जी से कहेंगे कि अपना कैमरा सीधा करें। और यहाँ पर देखिए बार बार यही चीज़ हो रही है। अभी देखिए शालिनी जो गुप्ता हैं वो नॉमिनेशन उनका वो करने पहुंची, नॉमिनेशन शायद हो चुका है और ऐसे में आंसू से वो चुनाव लड़ चुकी हैं एक बार 2019 में, तीसरी पोजीशन में थी। मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, ये शालिनी गुप्ता के आने में भी समय है। ये नीरा यादव हैं, एनडीए की प्रत्याशा है, इनका नामांकन हो गया। इससे पहले थोड़ी देर पहले राजद प्रत्याशी वो भी निकल चुके हैं। तो अब धीरे धीरे जो है प्रत्याशी जो है वो निकल रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा के जो पुख्ता इंतज़ाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम देखने को मिल रहे हैं। किसी फालतू लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से ही लोग अंदर जा सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से गेट के बाहर जो समर्थक है उन्हें रोक दिया जा रहा है कि आप भाई आप गेट के बाहर रहें, और समर्थक भी अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वेट कर रहे हैं। और शालिनी गुप्ता की हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बड़ा जो है इस बार कोडरमा में देखने को मिलेगा। एक वहाँ पर जो लड़ाई है, अच्छी खासी लड़ाई वहाँ पर देखने को मिलेगी। आज का दिन बहुत अहम है, बड़ी संख्या में आते हैं। आप देख सकते हैं कोडरमा जिला प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारी की है, डीएसपी अधिकारी हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से अंदर जाना मना है। और आपको बता दें कि जितने हैं सभी का मोबाइल भी रख लिया जाता है। ये एरिया है, आप देख सकते हैं अनुमंडल कार्यालय, ये डी एरिया हम कह सकते हैं, यहाँ के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं कि दंडाधिकारी भी वहां बैठे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की चौकस व्यवस्था जो कहेंगे वो हम कहेंगे। हाँ, एक जगह जिला प्रशासन से जरूर चूक हुई है, क्योंकि ये कार्यालय पटना रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है। ऐसे में चूंकि रांची से पटना और पटना से रांची से पटना और पटना से रांची से जाने वाले बड़े बड़े वाहन भी जाते हैं। आज कम से कम सुबह से उन वाहनों को रोक देना चाहिए था ताकि परेशानी नहीं हो। आज चूंकि बहुत परेशानी हुई, आम लोग भी परेशान हुए, छोटे वाहन भी को परेशानी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कहीं ना कहीं चूक हुई है मनीष। प्रशासन की भी चूक हुई है और ऐसे में इसको देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो शालिनी गुप्ता जो है नामांकन कर रही हैं, अंदर वो मौजूद हैं और नामांकन कर रही हैं। अभी आपने देखा कि एनडीए के प्रत्याशी ने नामांकन उन्होंने कर दिया है। और आपको बता दें कि नीरा यादव जो है उन्होंने अभी नामांकन किया है।